Hi guys, so in today's video I'm going to cover a company called Cello World. So Cello World is not a pure stationery play compared to your Flair, Link, Doms, Kokio, Camlin, but Cello World का 85% of the जो sales जो आता है that comes from your 85 नहीं 70% of the sales जो आता है that comes from your consumer wear and houseware जो बोलते हैं। वो कंज्यूमर वेयर एंड हाउसवेयर मतलब क्या कि ये जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं लाइक और स्टील बॉटल्स हो गए, डिशेस हो गए, केटल्स हो गए, किचन अप्लायंसेस, टिफ़िन बॉक्स, कुकर्स हो गए, कप्स, बाउल्स, मतलब ये सब जो किचन के जो आइटम्स होते हैं, फिर ये सब नॉर्मल टिफ़िन बॉक्स एंड सब जो होते हैं, तो दैट उनका जो 70% जो आता है दैट कम्स फ्रॉम योर कंज्यूमर वेयर वाला सेगमेंट। दूसरा उनका जो कैटेगरी है दैट इज़ योर मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। उसमें क्या आता है, फ्लेयर के डस्टबिन्स आते हैं, फिर आपके चेयर्स, एयर कूलर्स, स्टूल्स आ गए, तो उनका वहाँ से अराउंड 17% ऑफ द सेल्स आता है, सेल्स का मिक्स बोल रहा हूँ। एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो रिमेनिंग जो है दैट इज़ 14%। तो आई कैन नॉट मतलब प्योरली काउंटेड एज अ स्टेशनरी कंपनी, बट हाँ अराउंड 15% का जितना 14-15% कम्स फ्रॉम योर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ वाई एम काउंटिंग इट एज इन टू योर स्टेशनरी वाले सेगमेंट में। सो इनका अगर देखूँ तो सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 4% YOY, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ वॉज 2%, EBITDA ग्रू 3% एंड पैट ग्रू 3%। मतलब देख के मतलब मैं वीडियो बंद कर देता अगर मैं दिखता होता तो। हाँ पर ठीक है, द द कंपनीज अंडर परफॉर्मिंग ऑल इट्स पीयर्स, उनका कुछ ग्रोथ भी आ नहीं रहा है। उनका मार्जिन्स देखूँ तो मार्जिन EBITDA मार्जिन जो स्टैंड एट 25.1% वर्सेज 25.9% YOY। पैट मार्जिन स्टैंड एट 15.5 वर्सेज 16.1 YOY। तो वहाँ पे भी थोड़ा कंप्रेशन हुआ है क्योंकि उन्होंने एक नया फैसिलिटी बिठाया है फॉर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो कमीशन हुआ है, तो मतलब एक्सपेंस तो उनको पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही काम चालू होता है, तो वो कॉस्ट थोड़ा अप फ्रंट होता है, तो इसलिए दे आर उनका इसलिए थोड़ा मार्जिन भी थोड़ा स्क्वीज़ हो गया। फिर अगर इनका इंडिविजुअल सेगमेंट का ग्रोथ देखो, मतलब कंज्यूमर वेयर स्पेसिफिकली फोकसिंग दैट ग्रू अराउंड 8%, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट डी ग्रू 4%, डी ग्रू, एंड मोल्डेड फर्नीचर्स वाला सेगमेंट ग्रू 7%। तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में अभी डॉम्स का अच्छा ग्रोथ आ रहा है। लिंक इज़ अंडर परफॉर्मिंग, तो लिंक इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स दैट मतलब मार्केट लीडर है इन द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला सेगमेंट। फ्लेयर का अच्छा ग्रोथ आया, फ्लेयर ग्रो अराउंड 17%। कोकियो कैमलिन का तो डी ग्रोथ आया अराउंड 4-5% के आसपास। तो मतलब देखूँ तो दो कंपनी डी ग्रोथ हो रहा है, एक का ग्रोथ आ रहा है अराउंड सिंगल डिजिट, मिड सिंगल डिजिट्स। फिर जो दूसरे जो कंपनीज है, डॉम्स इज आउटलायर, उनका तो ग्रोथ कंसिस्टेंटली दैट इज़ अबव अराउंड 20% के आसपास। एंड जो फ्लेयर जो है उनका फाइनली ये क्वार्टर में 17% के आसपास का सेल्स ग्रोथ आया है। वो भी लास्ट क्वार्टर में अराउंड 5% ग्रो किया, उसके पहले 1% का सेल्स ग्रोथ था। तो इनका अगर देखूँ तो देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज़ अराउंड 75%। एंड उनके अराउंड देखूँ तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो अराउंड 78% ऑफ द रेवेन्यू इनका जो आता है वो मतलब जो रेवेन्यू में से जो कंट्रीब्यूशन फॉर द इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज़ अराउंड 78%। जो रिमेनिंग 22% जो है वो आउटसोर्स होता है उनके प्रोडक्ट्स। अगर उनका चैनल मिक्स भी देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से वो करता है, तो 76% उनका जो होता है दैट इज़ थ्रू जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड क्या होता है, बेसिकली आपके जो नॉर्मल हमारे जो सोसाइटीज़ या बिल्डिंग्स के बाहर जो दुकान होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, जहाँ से हम स्टेशनरी आइटम्स खरीदते हैं, पेन पेंसिल सब, तो वो जनरल ट्रेड में आता है। FMCG जो शॉप्स होते हैं। फिर आपके दूसरे हो गए मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड मतलब ये आपके रिटेल स्टोर्स लाइक डी मार्ट हो गया, तो दैट इज़ अराउंड 5% वहाँ से आता है। फिर एक्सपोर्ट भी करता है, अराउंड 8% एक्सपोर्ट से आता है। एंड जो ऑनलाइन जो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से आता है अराउंड 10% के आसपास। तो इनका अगर देखूँ तो सेल्स ग्रोथ तो आ नहीं रहा है। फिर अगर चलो ठीक है वो तो चलो, बट मेन तो सेल्स ग्रोथ है, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट में द वन पैरामीटर टू लुक इज़ ओनली सेल्स ग्रोथ, ठीक है, मतलब 50-70-80% काम वहाँ पे ही हो जाता है, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। फिर इनका अगर देखूँ तो लास्ट क्वार्टर ही मतलब व्हाट बाई 1 फरवरी 2025 को दे स्टार्टेड द ऑपरेशन ऑन द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट, जो फैसिलिटी जो नया बिठाया था वहाँ पे जो केपेक्स किया था उन्होंने,
तो दे आर उनका एक टारगेट है कि भाई Q1 ऑफ FY26 दिस ग्लास जो फैसिलिटी जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग वाला दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 20 to 25 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू इन Q4 में। फिर ऑल्सो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दे तभी आगे जाके तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी वो प्लांट का बढ़ेगा, तो 50% जब होगा आफ्टर 6 months, एंड उसके बाद दे आर टारगेटिंग दैट 70%, 75-80% होगा गोइंग अहेड। तो दैट इज ऑल्सो बेटर कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी आगे जाके बढ़ रहा है। एंड इन FY26 दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस जो फैसिलिटी जो बेटा है ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 150 करोड़ ऑफ एडिशनल रेवेन्यू इन FY26। FY27 में दे आर एक्सपेक्टिंग दैट 250 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू। बट हाँ, हमें देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था Q1 में भी। उन्होंने बोला था कि सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया था 15 to 17% सेल्स ग्रोथ होएगा हमारा आगे जाके। Q1 में अराउंड आया 4-5%, 6% के आसपास पूरा ग्रोथ आया। Q2 में भी 5% के आसपास का ग्रोथ आया। Q3 में भी अभी आ रहा है अराउंड 4% का सेल्स ग्रोथ। तो कंपनी को पूछा कॉल में कि व्हाट, मतलब इफ़ यू आर ग्रोइंग अराउंड 5%, आपने उन्होंने Q2 में इनफैक्ट उनका जो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस था जो पहले 15 to 17% बोला था, Q2 में उन्होंने 12 to 14% डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया। तो पहला साइन ये है कि सबसे ख़राब साइन कि डाउनवर्ड रिवाइज करता है तो भाई नहीं करना है इन्वेस्ट हमको। फिर अभी आ रहा है Q3 में रिजल्ट 4%, तो मतलब वो तो अभी 12 to 14% का ग्रोथ भी उनको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है। तो अभी वो बोल रहे हैं दैट दे विल ग्रो लेस देन 12%, मतलब 12 to 14 तो नहीं होगा, उतना तो होएगा नहीं, तो उससे कम ही होएगा। तो चलो 10% भी होता है, चलो देखते हैं 10% कैसे करते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि FY26 में अभी कभी भी प्रॉब्लम होता है तो कंपनी कम कर देता है गाइडेंस, या तो बोल देते हैं कि अभी दिस ईयर तो नहीं होगा बट नेक्स्ट ईयर वी विल डू द सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो लिंक ने भी ऐसा ही किया है। लिंक का पहले गाइडेंस था 17% to 20% का सेल ग्रोथ Q1 ऑफ FY25 में बोला था, Q4 ऑफ FY24, Q1 ऑफ FY25। फिर रिजल्ट आता है, पहले क्वार्टर में आया अराउंड 14% का सेल ग्रोथ, चलो ठीक है पहला क्वार्टर है। Q2 में आया 4% का सेल ग्रोथ, वहाँ पे बोल दिया कि 17% तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा। Q3 में आया सेल्स ग्रोथ आया, डी ग्रू 1%, लिंक का बात कर रहा हूँ, लिंक का डी ग्रोथ हो गया 1%। तो वो तो अभी 17 भी डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो आई थिंक दे विल एबल टू डू अराउंड 10% के आसपास ही कर पाएगा, अरे मेरा अजम्पशन है, नॉट एनी रिकमेंडेशन टू बाय और एनी सेल अ स्टॉक एज वेल। ठीक है, FY26 में फ्लेयर इज टारगेटिंग 12 to 14% ऑफ सेल ग्रोथ इफ द डिमांड, कंज्यूमर डिमांड इज वीक। अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड आ जाता है तो दे आर टारगेटिंग 15 to 17% ऑफ सेल ग्रोथ। एंड उनका टेम्पररी थोड़ा EBITDA मार्जिन भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उनका अभी जो फैसिलिटी बिठा है उसके लिए उनको मतलब कॉस्ट तो उनको पहले ही लेना पड़ता है, उसके बाद ही मतलब आगे का ऑपरेशन होते हैं, तो सैलरीज तो सब देना ही पड़ता है। तो उनका EBITDA मार्जिन करेंटली स्टैंड एट 25.1%। उन्होंने बोला है कि वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा आगे सॉरी FY26 में दैट वुड बिकम अराउंड 23-24% के आसपास रहेगा, अभी जो 25% है। एंड उनका ये एक अच्छा है कि उनका जो वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो इम्प्रूव है। तो पहले उनका अराउंड Q2 में 197 के वर्किंग कैपिटल डेज थे, अभी वो आ गया अराउंड 174, एंड दे आर टारगेटिंग दैट आगे जाके मोर अराउंड 10 to 15 देखते तो 160 155 के आसपास का वर्किंग कैपिटल डेज पहुंच सकता है। तो ये भी अच्छा है कि भाई उनका उनका ये अच्छा है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो कम हो रहा है, डेज जो होते हैं। तो चलो ट्रैक करना पड़ेगा। आई विल डू P2P एनालिसिस एज वेल वेयर आई विल कवर ऑल द कंपनीज लाइक सेलो, फ्लेयर, कोकियोकैम, लिंक एंड डॉम्स, एंड वी विल फाइंड आउट दैट विच इज़ द कंपनी दैट इज़ परफॉर्मिंग द बेस्ट, वर्स्ट, एंड द सेकेंड बेस्ट, सेकेंड, मतलब जो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।